दिल्ली नगर निगम आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण निगम में कार्यरत अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन कई महीनों तक नहीं दे पाती है। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है। स्वर्गीय शीला दीक्षित ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में निगम पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए दिल्ली नगर निगम को 3 निगमों में बांट दिया। उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली एवं पूर्वी दिल्ली। तीनों निगम के बाद भी कांग्रेस निगम पर पुनः अपनी बहुमत साबित करने में जहां असफल रही, वहीं 15 वर्षों से दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस सरकार भी चली गई। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद यह चर्चा जोरों पर रहा कि भाजपा को इस बार निगम से बेदखल करने में आम आदमी पार्टी सफल हो जाएगा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एवं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के सपनों को साकार उस वक्त नहीं होने दिया और दिल्ली के तीनों निगमों पर भाजपा समर्थित निगम पार्षद चुनकर आए। आर्थिक रूप से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को छोड़कर उत्तरी दिल्ली एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम दोनों कमजोर हैं। दिल्ली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष दोनों अपना कार्यकाल पूर्ण कर नए अध्यक्ष को राज्य व राष्ट्र की जिम्मेदारी जहां सौंप चुके हैं, वहीं तीनों निगमों में नए मेयर, हाउस लीडर, जोनों के अध्यक्ष आदि का चयन भी हो चुका है। DID न्यूज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश, नेता सदन एडवोकेट योगेश कुमार वर्मा, चेयरमैन करोलबाग जोन, डिप्टी चेयरमैन करोलबाग जोन, चेयरमैन रोहिणी जोन, डिप्टी चेयरमैन रोहिणी जोन, चेयरमैन पश्चिमी जोन राजौरी गार्डन, डिप्टी चेयरमैन पश्चिमी जोन राजौरी गार्डन, दक्षिणी नगर निगम से मिलकर निगम के कार्यों को जहां समझने का प्रयास किया है, वहीं नव निर्वाचित पदाधिकारी निगम के भावी भविष्य के संदर्भ में क्या सोच रखते हैं जानने का भी लगातार प्रयास कर रहा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम नेता सदन एडवोकेट योगेश वर्मा को बनाया गया है। श्री वर्मा इससे पहले डिप्टी मेयर उत्तरी दिल्ली नगर निगम रहते निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर जहां अंकुश लगाने का काम किया था, वहीं निगम को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में भी नेक राय रखते हैं। DID न्यूज ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में एडवोकेट योगेश कुमार वर्मा नेता सदन से बात की। आप खुद सुने। नेता सदन निगम को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं। अवैध निर्माण, अतिक्रमण, भ्रष्टाचार से निगम को कैसे निजात दिलाकर आत्मनिर्भर करेंगे। देखिए, हम पिछले 3 वर्षों से उत्तरी दिल्ली नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं और ये आपको भी मालूम है कि जितनी भी सिविक बॉडीज होती हैं, उस सिविक बॉडीज के अंदर जो उसकी जो फंडिंग होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और ये अक्सर होता है और इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं। हमारे जो मेन जो है साधन हैं वो हाउस टैक्स हैं। हाउस टैक्स के अलावा जो हमारे अदर चार्जेस, लाइसेंस होते हैं, इन सब से हम लोग करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जब फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री इलाज करते हैं, हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल जब चल रहे हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व इसके साथ साथ ये भी है कि हम लोगों को ऐसी सुविधाएं मुहैया कराएं। तो हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। हमने हमेशा प्रयास किया और डे बाय डे हमारा हाउस टैक्स भी आगे जितना है बढ़ रहा है। लेकिन जब बीच में दिल्ली सरकार वो ब्रेक मारकर पैसे को रोकती है, जिसके कारण हमारी सारी गति को रोक देती है, तो हमारी ओर से हमेशा प्रयास रहा है कि हम अपनी उत्तरी दिल्ली नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाएं। तालमेल बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके साथ बेहतर तालमेल था शुरू से ही हमारा, और वो निगम को अच्छी तरह एक काउंसलर होने के नाते, निगम पार्षद होने के नाते, उसके साथ महापौर के रूप में भी उन्होंने काम किया है, स्थायी समिति के सदस्य के रूप में भी आदेश जी ने काम किया है। तो उनको सब हमारी समस्याएं भी मालूम है और उसका निराकरण कैसे होना है, उसके लिए प्रयास कैसे किए जाने हैं, ये सब आदेश जी को मालूम है। और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि एक ऐसा व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनकर आया है जो हमारी सभी समस्याओं को भी जानता है, उसको निराकरण कैसे होना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रत्येक काउंसलर उनसे अपना आत्मीयता रखता है, उनसे परिचित है
उनसे कोई दूरी नहीं है किसी भी काउंसलर की। महापौर के कार्यकाल के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ेगी और हमारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम भी आगे बढ़ेगी। देखिए, ये बात आज हाई कोर्ट ने इसके साथ साथ, हमें कहने के साथ साथ, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट से भी ये कहा कि सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आपने उनका पैसा पूरा दे दिया है। तो ये बात दर्शाता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने पैसा हमें नहीं दिया था। अभी हमारा फर्स्ट क्वार्टर का पैसा नहीं आया, सेकंड क्वार्टर तो उन्होंने देना था, वो भी शुरू ही नहीं किया। जब फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट नहीं किया और सेकंड क्वार्टर का पैसा आ जाना चाहिए था इस महीने, वो भी उन्होंने नहीं दिया। तो ये दर्शाता है कि दिल्ली गवर्नमेंट जान करके हमारे एम्प्लॉइज को परेशान कर रही है, दिल्ली की जनता को परेशान करना चाहती है, दिल्ली के जनता के बीच में हमारी छवि को खराब करना चाहती है। लेकिन हमारे कर्मचारी और हमारे सभी जितने भी हमारे साथी हैं, वो लोग एकजुट होकर जब ये काम कर रहे हैं और दिल्ली गवर्नमेंट इसमें एक्सपोज हो रही है। ये समय समय पर जब भी इस प्रकार की कोई शिकायत जब हमें मिलती है, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है हमारी। भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब जब हमें इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं, हमने उस पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया और आगे लेते रहेंगे। देखिए, जहाँ तक नालियों की सफाई की बात है, नालों की छोटे, हमारे पास एमसीडी का छोटे नाले और हमारे जो है इस टाइम 80-90% काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दिक्कत वहाँ आ जाती है जो हमारा जहाँ जल भराव होता है और उसका जो आउटफॉल होता है वो पीडब्ल्यूडी के नाले में होता है या डीएसआईडीसी के नाले में होता है या दिल्ली जल बोर्ड के सीवर के साथ कहीं कनेक्टेड होता है। तो जब वो अपने बड़े नालों को साफ नहीं करेंगे, हमारी सफाई करने का कोई काम ही नहीं रह जाता। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारी पिछले 2 महीने से लगातार सभी नालियों को साफ करने में लगे हुए हैं, सिल्टिंग में, डिसिल्टिंग करने में लगे हुए हैं और हमारी नालियां साफ हो चुकी हैं। अब दिल्ली गवर्नमेंट से मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि वो कड़े से कड़े एक्शन लेकर अपने स्टाफ को बोलकर बड़े नालों को साफ कराएं, जिससे कि दिल्ली की जनता को नालों के भराव से राहत मिल सके। देखिए, जितना काम निगम ने किया है वो आप सबको मालूम है। जगह जगह चाहे सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे उसके साथ में बायोमेडिकल वेस्ट को उठाने का काम हो, और उसके साथ साथ स्कूलों में हमारे सभी टीचर्स ने जिस प्रकार से अनाज बांटा है, तो ये सबको दिख रहा है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपने पूरे कर्मचारियों के साथ एकजुट होकर पिछले 3 महीने से अपने क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। कोरोना वैश्विक महामारी के होते हुए भी हमारे बहुत से कर्मचारी जिनको 3-3 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली, लेकिन वो अपने सेवा भाव के साथ इस काम को कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों को जनता ने जिताकर भेजा है और जनता को बहुत उम्मीदें हैं हमारे से, और आप और हम सब मिलकर बहुत अधिक काम भी कर रहे हैं। लेकिन कभी भी इन सब चीज़ों से संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए। हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कि हम और अच्छे से अच्छा काम कर सकें और जनता को इसका फायदा पहुंचा सकें। ये है DID में खबरें अब तक। इंतजार कीजिए शाम तक।